बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं इसके साथ आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि 66 न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ये फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और ट्विटर पर भी है। आपको ताज़ा तरीन ख़बरें इससे मिलेंगी और जो ख़बरें मेन स्ट्रीम मिस कर रहा है वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिवली, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई परसेप्शन बिल्डिंग नहीं है, ख़बर आपको मिलेगी 66 न्यूज़ से। अभी जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जिस पर मैं बात करूंगा वो पाकिस्तान में अदालती रिट के मुतालिक है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुतालिक है। आज सारा दिन जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का मुद्दा था और उस पर जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ उसमें परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये कहा गया कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी, कोई भी उन्हें गिरफ़्तार नहीं करेगा। हत्ता कि यहाँ तक भी लिख दिया गया कि एमपीओ के तहत भी कोई उनको नज़रबंद नहीं कर सकेगा। और फिर इसके साथ साथ जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और जो दीगर आला पुलिस हुकाम थे उनको ये कहा गया कि वो ख़ुद अपनी हिफाजत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को घर छोड़ने जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? इसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में उनके घर से चंद कदमों के फासले पर से गाड़ी रोकी और उनको उठा लिया। उस वक्त पंजाब पुलिस उनके साथ थी, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया और जो लोग इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, कुछ सादा लोग थे, वो उनको लेके तो ये क्लेम किया गया कि वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। जो मनाज़र हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला हैं, स्पीकर हैं पंजाब के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इस मुल्क के रह चुके हैं। उनको जिस तरह से गाड़ी में खींचकर उनको ज़बरदस्ती उनको निकाला गया और वो उस वक्त कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, बार बार उन लोगों से कह रहे थे। लेकिन उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उठाया और उठाकर दूसरी गाड़ी में उनको फेंका और वहाँ से चले गए। इससे पहले मारूफ कानूनदान जो और साबिक़ गवर्नर पंजाब और साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब लतीफ़ खान खोसा, वो भी वहाँ पर उनके साथ गाड़ी में थे और क्योंकि गिरफ़्तार करना चाह रहे थे इनको परवेज़ इलाही साहब को, तो खोसा साहब को गाड़ी से पहले उतारा गया और निकाला गया। अब थोड़ा सा मैं इस पे जो कानूनी सूरत हाल है वो भी मैं बयान करूँगा, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफ़ी हैं इस हवाले से जो वो कह रहे हैं वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। सबसे पहले हामिद मीर साहब ने इस पर ट्वीट किया कि परवेज़ इलाही की फिर से गिरफ़्तारी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं रही, यह हुकूमत और अदलिया की लड़ाई बन गई है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। अब अदालत को इन्हीं धज्जियों से अदलिया की आज़ादी का परचम बनाना और लहराना है। बहुत एक ऑब्जेक्टिव और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है जनाब हामिद मीर की तरफ से। अब लोगों ने भी इस पर गुफ्तगू की है ट्वीट के हवाले से कि लोगों अदालत को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए, तमाम जजेस को लिखना चाहिए चीफ जस्टिस साहब से कि वो इस पर नोटिस लें। क्योंकि आपको याद होगा ज़ेबा चौधरी साहबा जो इस्लामाबाद में जज हैं, उनके हवाले से सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन ने ये कहा था कि वो नाम लेकर के उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो तौहीन अदालत बन गई, अदलिया को हरासमेंट बन गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस बैठ के उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद किया और फिर बार बार माफ़ी भी मंगवाई, लेकिन इसके बावजूद वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के अहकामात को, उसकी मैं अभी आपको तफसील भी बताऊँगा, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। लेकिन अब ख़बरें ये हैं कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब घर चले गए हैं। बाद में वकला कुछ जमा हुए वहाँ पे और लाहौर हाई कोर्ट में पूरा एक सन्नाटा है, हू का आलम है, कहीं से कोई बात नहीं हो रही। तो जो पब्लिक है वो इस पर बड़े, मैं जो मेरे सामने सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू की जा रही है तो उस पर मैं यानी वो इतने सख्त कमेंट्स हैं कि मैं वो बयान नहीं कर सकता। और मसलन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोस्त किसी इदारे किसी महकमे से उम्मीद ना रखें और एक बंदे के सिवा सब
ग़ुलामी की ज़ंजीरों को पक्का करने वाले हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है। अदलिया की इज़्ज़त और तकरीम और तक़द्दुस और रिट की बहाली के लिए जो हामिद मीर साहब ने बात कही, अगर वो नहीं होता तो एक आम आदमी ये सवाल करता है कि जहाँ पर ये लोग महफूज नहीं हैं और जजेस के अपने फ़ैसलों को इस तरह हवा में उड़ाया जा रहा है, उनकी तकरीम उनकी तौहीन उनके सामने की जा रही है, तो आम आदमी कहाँ जाए। रियासत में से, हुकूमत में से लोगों का इत्मीनान टूट रहा है और ये सबसे खौफनाक चीज़ होती है। और सोशल मीडिया पर मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो पुकार रहे हैं बंदयाल साहब को, अमीर मोहम्मद भट्टी साहब को, कि जनाब खुदा के लिए आप अदलिया की रिट बहाल करें, क्योंकि आम आदमी को जो रिलीफ है वो सिर्फ अदलिया ही मिलती है और इसमें कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मसलन मैंने आपसे कहा कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार भी करना था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो वो पंजाब पुलिस की मर्ज़ी से नहीं हो सकता था। पंजाब पुलिस को वो आके मकामी पुलिस को इत्तला देते हैं, फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई होती है। और पंजाब पुलिस के पास ये ऑर्डर थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो इस्लामाबाद पुलिस को ये कह सकते थे कि अभी हम नहीं गिरफ़्तारी की इजाज़त दे सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नैब ने सुबह जब पुलिस ने उनकी गाड़ी पर धावा बोला तो उन्होंने कहा कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को अब गिरफ़्तार नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने कहा है उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता किसी मुकदमे में भी। तो लेकिन जिस तरीके से ये खींचातानी हुई, जिस तरीके से उनको उठाया गया और उस पर मोनस इलाही साहब ने ये ट्वीट किया कि उनके वालिद साहब को घर के चंद कदमों के फासले पर से अगवा कर लिया गया। क्योंकि अगर आप इसको देखें, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जिस तरह उनको उठाया गया, अगर हम इसको अगवा कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये अबडक्शन है एक तरह से। बहरहाल ये अमजद रफ़ीक साहब ने आज सारा दिन पहले जब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बुलाया जाना था तो परवेज़ इलाही साहब नहीं आए, जिस 10 बजे का आज का अंडरस्टैंडिंग थी कि वो आएंगे, पेश किया जाएगा। फिर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि मैं डीजी नैब की गिरफ़्तारी के वारंट जारी करूँगा। इस पर नैब उन्हें लेके आई वहाँ पर अदालत में, और फिर जब उनकी रिहाई का हुक्म हुआ तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ख़तरा है कि मुझे पकड़ लेंगे बाहर, इसलिए कि एंटी करप्शन वाले भी फिर रहे हैं, FIA वाले भी फिर रहे हैं, पुलिस वाले भी फिर रहे हैं। तो इस पर फिर जज साहब ने अपने चैम्बर में DIG ऑपरेशंस को और बाकी दीगर आला जो पुलिस हुकाम है उन्हें बुलाया और कहा कि ये ऑर्डर में ये है कि ये आपको मैं ये इनकी तहवील दे रहा हूँ और आप इन्हें घर तक पहुँचाएँगे, और अगर कोई गैर मामूली वाक़या अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल उन पुलिस अफसरान को। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो कस्टडी है वो उन लोगों को दे दी जिन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद पुलिस से हैं। कुछ उनमें सिविल कपड़ों वाले थे, एक दो यूनिफॉर्म में भी नज़र आ रहे थे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है उनके अहकामात की। और अब ऑप्शंस क्या हैं? बहुत सारी लीगल ऑप्शंस हैं। लाहौर हाई कोर्ट अगर अपने रिट को बहाल करना चाहता है तो वो इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट चार्जेस प्रोसीड कर सकता है, इसलिए कि जो वाक़या हुआ, जो टेरिटरी है वो लाहौर हाई कोर्ट की टेरिटरी है। इसके अलावा वो जो पंजाब पुलिस के जो लोग हैं जिनको ये कह दिया गया था DIG ऑपरेशंस और दूसरे आला अफसर, उनके ख़िलाफ़ भी अदालत प्रोसीड कर सकती है। बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि ये जो अदालती रिट का मजाक बना लिया गया, इससे पहले आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब को भी कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें, लेकिन पुलिस उन्हें इस्लामाबाद ले गई थी और फ़र्क हबीब साहब हमें नज़र आए थे उस गाड़ी को रोकते हुए। वो सब विजुअल्स हमारे सामने हैं। और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कितनी दफ़ा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 8-8, 7-7 दफ़ा ज़मानत हुई, लेकिन दरवाज़ों पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया बाहर निकलते ही। तो अब इसकी जो अदालती जो रिट है उसको बहाल करने के लिए अगर कोई अमली इक़दामात इस तरीके के ना उठाए जाएँ कि जिन लोगों ने सहूलतकारी की पंजाब पुलिस में और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, कोई बंदा उनमें से जेल जब तक नहीं जाएगा, किसी की कोई मुअत्तली नहीं होगी जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने किया, तब तक रिट का बहाल होना बहुत मुश्किल है। और एक मायूसी फैला दी है इस वाक़े ने। मुझे बताइए कि इन हालात में कौन बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन यहाँ पर ये सोचेगा कि वह अपने बच्चों को लाए और यहाँ पर कारोबार करे और उसकी इज़्ज़त महफूज रहे? हालात जो हैं, इकॉनमी ख़राब है और उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आज़म आके कहते हैं कि मीडिया मायूसी की तस्वीर पेंट कर रहा है। मुझे अब बताइए, इसको रिपोर्ट ना करें तो क्या करें? इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।